गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है अकाउंटिंग गुरुजी चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ शेयर्स। जैसे कि हमने अपने लेसन सोर्सेज ऑफ फाइनेंसेस में इससे पहले बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, अब ये भी हमारा एक बहुत मेन टॉपिक निकल कर आता है कि शेयर्स के टाइप्स क्या होते हैं। लेकिन इसको पढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको सभी न्यू अपडेट्स मिलते रहें। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, टाइप्स ऑफ शेयर्स क्या होते हैं। शेयर, सबसे पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअल में शेयर होता क्या है। क्या चीज, क्या ये मतलब ये जो वर्ड बोला जाता है शेयर बार बार, ये होता क्या है कंपनी में। शेयर, आपने शेयर वर्ड का मीनिंग नॉर्मली सुना होगा। शेयर का मतलब होता है बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना आपस में, राइट। तो जैसे हम कभी लंच करते हैं साथ में बैठकर, हम फ्रेंड्स के साथ करते हैं, तो हम अपना लंच शेयर करते हैं ना। तो ऐसे ही कंपनी जो होती है वो अपने प्रॉफिट्स, सॉरी अपने कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है कुछ छोटे छोटे पार्ट्स में, जिसको हम क्या कहते हैं, शेयर्स कहते हैं। अब ये जो शेयर्स होते हैं, ये दो तरीके के शेयर्स आए हैं। सबसे पहला होता है इक्विटी शेयर और एक होता है प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी वो शेयर्स होते हैं जो शेयर्स कंपनी अपने मैनेजर्स को, जो कंपनी के मेन मेंबर्स हैं या कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उनको इशू करती है, राइट। तो जो शेयर्स कंपनी अपने मेंबर्स को इशू करेगी वो होते हैं इक्विटी शेयर्स। अब अगर मेनली बात की जाए इक्विटी शेयर्स के बारे में, तो इक्विटी शेयर्स में मेंबर्स का प्रॉपर कंट्रोल रहता है कंपनी के ऊपर। अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, जिन्होंने मतलब जो कंपनी के मेंबर्स हैं, उन्होंने इक्विटी शेयर्स परचेज किए हुए हैं, तो उनका कंपनी पर प्रॉपर कंट्रोल रहेगा। उनको कंपनी के बारे में सब कुछ पता रहेगा कि कंपनी में क्या, किस तरीके से कौन सा डिसीजन लेना है, किस तरीके से क्या काम करना है। वो कंपनी पर अपना पूरा कंट्रोल बनाकर रखेंगे। सेकंड बात की जा रही है हायर प्रॉफिट। जो इक्विटी शेयर्स होते हैं, इनमें अगर प्रॉफिट कंपनी को हो जाता है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट सबसे ज़्यादा दिया जाता है, यानी उनको डिविडेंड एक बहुत ज़्यादा लेवल पर दिया जाता है, बहुत ज़्यादा मिल जाता है। अब तीसरी बात हो रही है ह्यूज फंड्स। इसका मतलब हुआ कि जब कंपनी शेयर्स इशू करती है तो उसको कम पैसे की ज़रूरत नहीं होती, उसको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है। अब उस ज़्यादा पैसे को लेने के लिए, उस ज़्यादा पैसे को पाने के लिए वो इक्विटी शेयर्स इशू करती है, क्योंकि इक्विटी शेयर्स वो अपने कंपनी के मेंबर्स को इशू करती है। तो जो कंपनी के मेंबर्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, वो कम पैसा तो नहीं लगाएंगे, वो मतलब कम शेयर्स तो नहीं लेंगे, तो वो ज़्यादा अमाउंट में शेयर्स परचेज कर लेते हैं, जो ह्यूज फंड्स, मतलब कंपनी के फंड्स इंक्रीज कर देता है, राइट। नेक्स्ट बात की जा रही है प्रेफरेंस शेयर्स की। तो बच्चों, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जो कंपनी बाहर के लोगों को इशू करती है, यानी आम जनता को बोलती है कि आप शेयर्स, हमारी कंपनी के शेयर्स परचेज कर सकते हैं, जिस पर आपको एक रेट पर डिविडेंड दिया जाएगा, राइट। तो अब इन प्रेफरेंस शेयर्स का क्या रोल है। प्रेफरेंस शेयर्स का रोल ये है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एक बोरोड फंड्स होते हैं, यानी हम बाहर से पैसा उधार ले रहे हैं, फंड्स बोरो कर रहे हैं, बाहर से पैसा हम बोरो कर रहे हैं, तो ये एक बोरोड फंड हुआ। सेकंड, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसमें जो इंटरेस्ट का रेट होता है, इसमें जो डिविडेंड मिलता है, उसका एक फिक्स्ड रेट होता है, जबकि इक्विटी शेयर में नो फिक्स्ड रेट, कोई रेट फिक्स नहीं है। जितना ज़्यादा कंपनी को प्रॉफिट होगा उतना ही इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं तो कंपनी को चाहे प्रॉफिट कितना भी हो जाए, लेकिन जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वाले हैं उनको उतने ही इंटरेस्ट पर उतना ही इंटरेस्ट मिलेगा जितना उनका बनता है, जितना ऑलरेडी उनका सेट किया जा चुका है। नेक्स्ट बात की जा रही है नो वोटिंग राइट्स। इनको कंपनी की किसी भी मीटिंग में किसी भी तरीके का वोटिंग राइट नहीं होता है। ये किसी भी तरीके का डिसीजन नहीं ले सकते हैं कंपनी से रिलेटेड, क्योंकि ये कंपनी के मेंबर्स हैं ही नहीं, ये कंपनी से बाहर के मेंबर्स हैं। ये वो मेंबर्स हैं जो कंपनी से बाहर हैं, लेकिन उन्होंने कंपनी के शेयर्स को परचेज किया हुआ है, राइट। एक और इसमें पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हमने इक्विटी शेयर में पढ़ा कि कंट्रोल होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स का, वैसे ही प्रेफरेंस शेयर में नो कंट्रोल। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का कोई कंट्रोल नहीं होता कंपनी के ऊपर, इनका कोई कंट्रोल नहीं है, ये कंपनी के लिए किसी भी तरीके का डिसीजन नहीं ले सकते हैं। यही वाली बात यहाँ पर आ जाती है। तो अब तक जो हमने पढ़ा वो था कि प्रेफरेंस शेयर होता क्या है। अब हम पढ़ने वाले हैं कि प्रेफरेंस शेयर होते कितने तरीके के हैं। ये 4 तरीके के प्रेफरेंस शेयर्स बताए गए हैं, 4 टाइप्स हैं प्रेफरेंस शेयर्स के, जिसमें सबसे पहला टाइप आता है क्यूम्युलेटिव एंड नॉन क्यूम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिनमें कंपनी को अगर सरप्लस यानी एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है तो इन शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट मिल जाता है, ये क्यूम्युलेट कर लेते हैं थोड़ा सा प्रॉफिट, डिविडेंड एक्स्ट्रा मिल जाता है। लेकिन नॉन क्यूम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं जिनको अगर कंपनी को प्रॉफिट ज़्यादा भी हो रहा है तो भी उनको नहीं मिलेगा, राइट। उनको प्रॉफिट में किसी भी तरीके का राइट नहीं रहेगा। अब सपोज कीजिए कंपनी को लॉस हो रहा है, एक टाइम पर कंपनी को लॉस हो रहा है, तो अगर कंपनी को उस टाइम पर लॉस हो रहा है ना, 2 साल तक कंपनी लॉस में रही है, तो जो क्यूम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वाले होंगे इनको तीसरे साल में इनका लॉस पूरा का पूरा मिल जाएगा डिविडेंड। जैसे सपोज कीजिए
एक कंपनी है, इसको 2 साल तक कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, नो प्रॉफिट, तो अगर इसको तीसरे साल में प्रॉफिट हो जाता है इस कंपनी को, तो जो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होंगे वो तीसरे साल में, उनको तीसरे साल में प्रॉफिट देना पड़ेगा तीनों साल का, पिछले 2 साल का भी और ये 1 साल का भी। तो ये क्यूमुलेटिव वो होते हैं जिनको प्रॉफिट लेना ही लेना है, जो अपना डिविडेंड लेंगे, चाहे वो 1 साल बाद लें, चाहे वो 2 साल बाद लें, चाहे वो 3 साल बाद लें, राइट। नेक्स्ट आते हैं नॉन क्यूमुलेटिव, जो प्रॉफिट नहीं ले सकते। अगर कंपनी को लॉस हो रहा है तो इन लोगों को लॉस ही रहेगा, ये लोग भी प्रॉफिट नहीं ले पाएंगे। नेक्स्ट बात होती है पार्टिसिपेटिंग, जो कंपनी में पार्टिसिपेट करते हैं, कंपनी के कामों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सपोज कीजिए कंपनी के कुछ एम्प्लॉयज़ हैं, अब नॉर्मल एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा शेयर परचेज नहीं कर सकते हैं, तो वो प्रेफरेंस शेयर्स ले लेते हैं कंपनी के। अब अगर वो कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स ले रहे हैं और कंपनी में एक्टिव हैं, तो वो पार्टिसिपेटिंग है, उनको प्रॉफिट मिलेगा, राइट। और नॉन पार्टिसिपेटिंग हो गए जो कंपनी में वर्किंग नहीं है, कंपनी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन कंपनी से बाहर है, उनके बारे में बात की जा रही है, जो कंपनी में पार्टिसिपेटिंग नहीं है, जो कंपनी में किसी भी तरीके से पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। थर्ड बात की जा रही है कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल क्या होता है? कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जिनको कंपनी कन्वर्ट कर सकती है, जिनको प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। सपोज कीजिए एक पर्सन के पास 5 इक्विटी शेयर्स हैं और उसको इन इक्विटी शेयर्स को प्रेफरेंस शेयर्स में कन्वर्ट करना है, तो वो किए जा सकते हैं जबकि वो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स हो, राइट। नेक्स्ट बात की जा रही है नॉन कन्वर्टेबल की। तो नॉन कन्वर्टेबल वो होते हैं जिनको इक्विटी शेयर्स में या किसी और भी शेयर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, वो जो जैसे हैं वो वैसे ही रहेंगे। अगर वो प्रेफरेंस शेयर है तो वो प्रेफरेंस ही रहेंगे, उनको इक्विटी में आप नहीं बदल सकते हो। नेक्स्ट बात की जा रही है रिडीमेबल और नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिनमें सपोज कीजिए अगर कंपनी के किसी भी मेंबर को जिसने रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स लिए हुए हैं, उसको कुछ टाइम बाद अगर वो शेयर्स वापस करने हैं कंपनी में, तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो वो वापस कर सकता है, राइट। अगर उसके पास रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो वो उनको वापस कर सकता है, लेकिन अगर उसके पास नॉन रिडीमेबल है तो वो कंपनी को वापस नहीं कर सकता अपने शेयर्स की एक्सपायरी डेट निकलने के बाद। क्या होता है ना कि अगर कोई शेयर होल्डर को ज़रूरत है पैसे की और उसके शेयर्स की एक्सपायरी डेट निकल चुकी है, तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होते हुए वो अपने शेयर्स को रिटर्न कर देता है कंपनी को और उनसे पैसा ले लेता है। लेकिन नॉन रिडीमेबल में अगर उसको नॉन रिडीमेबल शेयर्स उसने लिए हुए हैं तो वो उन शेयर को वापस नहीं कर सकता है, उसको कंपनी कोई पैसा नहीं देगी। तो बच्चों आज हमने बात की है शेयर्स के बारे में कि टाइप्स क्या होते हैं शेयर्स के। तो हमने बताया है 2 टाइप्स होते हैं, इक्विटी शेयर जिनका फर्स्ट राइट होता है और सेकेंड होते हैं प्रेफरेंस शेयर जो प्रेफरेंस रखते हैं अपनी कंपनी में। इक्विटी शेयर्स तो वो हैं जिनको प्रॉफिट ज़्यादा होता है कंपनी में, बहुत ज़्यादा, अगर प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है तो उनको ज़्यादा रहेगा। लेकिन प्रेफरेंस शेयर वो है जिनका प्रॉफिट सेट रहता है, एक लिमिट में सेट रहेगा, लेकिन इनकी प्रेफरेंस ये है कि इनको प्रॉफिट सबसे पहले मिलेगा, राइट। इक्विटी शेयर वालों को प्रॉफिट बाद में मिलता है, अगर कंपनी को लॉस हो रहा है तो इक्विटी शेयर वालों को प्रॉफिट नहीं मिलता, ठीक है। नेक्स्ट बात है कि इनका कंट्रोल होता है इक्विटी शेयर वालों का कंपनी पर, लेकिन प्रेफरेंस शेयर वालों का कोई कंट्रोल नहीं होता। हायर प्रॉफिट होता है इक्विटी शेयर्स में, जबकि इसमें प्रॉफिट कम होता है। इसमें फंड्स ज़्यादा होते हैं, इसमें फंड्स कम लगते हैं। इसमें इंटरेस्ट की रेट फिक्स होती है, इसमें फिक्स नहीं है। तो इसके बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आप डिफरेंसेस बनाकर भी लिख सकते हैं। अगर देखा जाए तो इससे आपका एक बहुत बड़ा क्वेश्चन क्लियर होता है। आप डिफरेंसेस भी कर सकते हैं इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स में क्या है। दूसरी बात, आप इनको इसका फीचर भी बता सकते हैं और इसके मेरिट्स भी बता सकते हैं, राइट। तो इन सब पॉइंट से आपकी 3-4 चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। लेकिन अगर इसमें भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है, आपको किसी भी तरीके की कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।